विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से पारा चनार में कत्ल किए जाने वाले तमाम शिया मोमिनीन की बुलंदी दराजात के लिए बानी मजलिस ज़वार साजिद इकबाल साहब के बुज़ुर्गवार की बुलंदी दराजात के लिए, राजा फ़रहान साहब की वालदा की बुलंदी दराजात के लिए, शहीद विलायत सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए एक बुलंद तर सलवात की तलावत फरमाइए। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरि अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। एक सलवात ही ऊंची आवाज़ से सुना दें बस। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू कीजिए। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा नबी की वाहद व आहद बेटी का हक पढ़ना चाहता। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। बेटा आपकी तवज्जो नहीं है मजलिस में, आप चले जाएं तो बेहतर है, नहीं तो सीधे होके हाथ खोल के तशरीफ़ फरमाओ। सलवात पढ़े ऊंची आवाज़ से। मोहम्मद। मैं जनाब सैयदा का बाबा जी हक पढ़ना चाहता हूँ। मुल्की जलसा है, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है। शहज़ादिया कौनैन ज़वार साजिद साहब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। यानी आज मैं वो उन्वान पढ़ना चाहता हूँ, वो मौज़ू पढ़ना चाहता हूँ, उस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं शिया हुआ। जनाब सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज न कर। हैदरी। जनाब सैयदा आपको सलामत क़यामत रखे। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, मैं अपना इखलाकी और मजहबी फरीज़ा समझते हुए इस लाउड स्पीकर के सामने, इस वीडियो कैमरों के सामने, इस लाउड स्पीकर पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये बताना वाजिब समझता हूँ कि हक़्क़े सैयदा पढ़ने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, किसी को बुरा भला कहना नहीं, किसी की अकायद व नज़रियात पे हमला आवर होना नहीं। जनाब सैयदा का हक़ पढ़ने का फ़कत एक मकसद है कि हर साहिब इल्म को पता चल जाए रज़ी अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। रसूल की बेटी इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। ये बंदे नहीं बोल रहे, ये अकीदे बोल रहे। हाथ उठा के नारा हैदरी। याद रखिएगा कि हक़्क़े जनाबे सैयदा ये वो उन्वान है, ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से मुझ समेत हज़ारों नहीं लाखों, मैं लाखों कहूँ तो फिर भी आप नहीं मानेंगे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों, करोड़ों नहीं बल्कि ला तादाद ऐसे अहबाब हर शोबे के, डॉक्टर, प्रोफेसर, मुफ्ती, फ़ुक़हा, उलमा, साइंसदान, सियासतदान, मजहब छोड़ने पे
जिस मसले पे बंदा मजबूर हो जाए उसे हक के सैयदा कहते हैं। भाई तई चाहिए जो बंदे खामोश बैठे हो। बाबा जी खानदान छोड़ने पे बंदा जिस मसले पे मजबूर हो जाए उसे हक के सैयदा कहते हैं। पीर हबीब शाह जी कारोबार, रिश्तेदार, बरादरी, मजहब तक छोड़ने पे जो बंदे चुप करके बैठे हो, पीर छोड़ने पे बंदा जिस मसले पे मजबूर हो जाए, रसूल की बेटी न हाथों को किसी का मोहताज ना करे, उसे हक के जनाबे सैयदा कहते। सारी तकरीर भूल जाइएगा, मेरा ये लफ्ज ना भूलिएगा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक सलवात पढ़ने जल्दी से आ जाएं जी। सलवात जैसे दरूद पढ़ने का हक है वैसे बावाज़े बुलंद दरूद की तलावत फरमा। मोहम्मद एक ऐसी सलवात पढ़े पता चले आपने वाकई ही सलवात पढ़ी है। आपकी सोचों से भी मुख्तसर मैंने गुफ्तगू करनी है और मिंबर भाईजान के हवाले कर देना। ये सारी तकरीर भूल जाइएगा सैयदादा, ये हाथ बांध के मेरी अपील है अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले इन तमाम नौजवानों के सामने, वीडियो देखने वाले हर शिया गैर शिया बंदे से मेरी अपील, ये असूल जहन में रखना। याद रखिएगा, किसी भी हक की हक्कानियत साबित करने के लिए जिससे सबसे पहले दलील दी जाती है उसे अल्लाह का कुरान कहते हैं। मैं इस मिंबर सैयद शुहदा पे खड़े होके सैयदादा इन वीडियो कैमरों के सामने लाइव चल रही है मजलिस, पूरी दुनिया में देखी जा रही, दोनों हाथ मिंबर सैयद शुहदा पे रख के पूरे इत्मीनान के साथ तालिब इल्म होने की हैसियत से इन मातमी अज़ादारों को साथ मिला के चैलेंज करके कह रहा हूं, जिस कुरान से अल्लाह की तौहीद साबित है, जिस कुरान से रसूलुल्लाह की रिसालत साबित है, जिस कुरान से अली की विलायत साबित है, उसी कुरान से जनाबे ज़हरा का हक भी साबित है। रसूल की बेटी इन हाथों को किसी का मोहताज न कर। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके अकीदे बोले हैदरी, सैयदा दर्जात बुलंद फरमा। हर हक की हक्कानियत को साबित करने के लिए सबसे पहले अल्लाह के कुरान की जरूरत है, और ये जरूरी भी है क्योंकि कुछ बंदों ने तो ये कह दिया था कि हमारे लिए कुरान काफी है। चूंकि बंदों ने ये नारा लगाया कि हमारे लिए कुरान काफी है, तो याद रखिएगा हक के जनाबे सैयदा कुरान से साबित है। सूरह बनी इसराइल आयत का निशान है 26। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, आयत पढ़ के मैं तर्जुमा करूंगा, तर्जुमा सुन के मोमिन ठहरेगा, मुनाफिक चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आते ज़ल कुर्बा हक्का। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी कुर्बा को उनका हक दे दे। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। ऐसे नहीं हाथ उठा के हैदरी, कुर्बा को उनका हक दे दे। लफ्ज़ कुर्बा की तशरीह मैं बाद में करूंगा, पहले यह बताना मुझ पे वाजिब है कि याद रखिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर मुसलमान नमाज कुरान से साबित है, ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, इनकार करने वाला काफिर है। तुसी हाथ खोलो ताकि मजलिस रूहानियत आवे। पूरे साल दी मेहनत है, बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं, थोड़ी जी पीछे हो जाओ, लेकिन तवज्जो के साथ याद रखना रोजा हकीम साहब कुरान से साबित है। एक होता है काफिर, एक होता है फाजिर। काफिर और फाजिर में फर्क है। काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, फाजिर कहते हैं तर्क करने वाले को। जो नमाज ना पढ़े वो फाजिर है, जो नमाज का इनकार करे वो काफिर है, जो रोजा ना रखे वो फाजिर है, जो रोजे का इनकार करे वो काफिर है, जो साहिब इस्तिताअत होते हुए हज ना करे वो फाजिर है, जो हज का इनकार करे वो काफिर है, जो बंदा होते हुए अल्लाह की तौहीद का इनकार करे वो काफिर है,
जो उम्मती होते हुए रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करे वो काफिर है। जो असूल कुरान से साबित हो, जो उसका इनकार कर दे वो गुनाहगार नहीं होता, वो काफिर होता है। जिस तरह कुरान से नमाज साबित, इनकार करने वाला काफिर, जिस तरह नमाज रोजा साबित, इनकार करने वाला काफिर, जिस तरह ज़कात साबित, इनकार करने वाला काफिर, जिस तरह हज साबित, इनकार करने वाला काफिर, ऐसे ही कुरान से हक सैयदा साबित है, इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। ज़बानें बोलने के लिए सैयदादा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, काफिर है। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा और बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा और देखूंगा यहाँ पे शिया कौन है, खानदानी शिया कौन है। हक्के ज़हरा का इनकार करने वाला काफिर होता है। अब समझे हो बतूल मदीने में चंद लोगों के सलाम का जवाब क्यों नहीं देती थी? इसलिए काफिर को सलाम का जवाब नहीं। बिस्मिल्लाह जी। नहीं, जो हक सैयदा मानता है हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। सैयदा के हक का इनकार करना, बंदा मुसलमान नहीं रहता, बंदा खुल्ला काफिर हो जाता। इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूं कभी भी बतूल के हक का इनकार ना करना, क्योंकि हक के सैयदा कुरान से साबित है। दो आयतें कुरान की, सूरह रूम, सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल 26 नंबर आयत, व आते जल कुर्बा हक्का, ऐ मेरा नबी कुर्बा को उनका हक दे दे। बाबा जी जेड़े चुप ने खानदानी शिया ने, मैं वो तर्जमा करूं जो तर्जमे का हक है। एक लफ्ज में इनकी जबानों से मेरे लिए दुआ ना आए तो फिर दरवाजा सैयदा पे सर झुकाने का फायदा क्या? हर आयत के नाज़िल होने की कोई ना कोई वजह है। कुरान ऐसे नहीं आया, कुरान आया है किसी ना किसी वजह के तहत। रसूल ने काम किए, कुरान आता गया। आले मोहम्मद ने काम किए, कुरान आता गया। अली ने अंगूठी दी, आयत आ गई। सैयदा के घर से रोटियां चली, आयत आ गई। जो बंदे चुप करके बैठे हो, याद रखना तारा आले मोहम्मद के दरवाजे पे कमी बन के आया। सवार साजिद इकबाल, आयत आ गई। याद रखना कुरान ऐसे नहीं आया, हर आयत के नाज़िल होने की कोई ना कोई वजह है। ये वीडियो कैमरे नहीं, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दुनिया में आवाज जा रही है इस मजलिस की। मैं मिंबर सैयद शुहदा पे खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह की कसम अगर मौलवी कुरान की आयतों का शान नज़ूल बताना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान सुनाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, कुरान खत्मों में पढ़ा जाता है, तरावियों में खत्म हो गया है, मस्जिदों में पढ़ाया गया है। अगर मौलवी साहबान कुरान के साथ साथ कुरान की आयतों का शान नज़ूल भी सुना दे, मस्जिद एक हो जाए, बंदे नेक हो जाए। मौलवी कुरान सुनाता है जी, ये फलां कारी है कुरान, कहां से आया जी? मिस्र से। क्या करता है जी? एक सांस में पूरी सूरत सुनाता है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, इस जुमले पे सर भी हिलाओ तो मेरे लिए बड़ी गनीमत है। क्या कुरान सिर्फ किरात के लिए आया था जी? सलामत रहें आप, रसूल की बेटी आपको सिर्फ कुरान तलावतों के लिए आया था? कुरान आया था तदब्बुर के लिए, कुरान आया था गौर व फिक्र के लिए। मौलवी साहब कुरान पढ़े जा रहे हैं, रट्टा रटाया,
पढ़े जा रहे हैं, शान नजूल नहीं बताते। आ तुझे मैं बताऊं, वातजुल करबा हक का आयत कब नाजल हुई? सैयदादा सुन के मोमन ठहरेगा, मुनाफिक जलेगा। 24 रजब 7 हिजरी, हिजरत का 7वां साल, रजब का महीना, 24 तारीख, अली की तलवार के सदके से खैबर फतह हो गया। क्या कहने भाई इन हाथों के, हाथ उठा के नारा हैदरी, अली की तलवार के सदके से। चलो ये हकीकत भी मिंबर से आया हो या नहीं चाहिए, क्योंकि इकरार किया है अहले सुन्नत के मुफ्ती ने। और अगर मेरी कौम मेरा साथ दे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस अजीम व शान प्रोग्राम के जरिए। रमजानुल मुबारक में टेलीविजन चैनल बोल के ऊपर डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर 17 रमजान को हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, ये मेरा सलाम है जी आपको हनीफ कुरैशी साहब, हामिद रजा सुल्तानी साहब का बरेलवी, मौजूदा हसन आशरी शिया जंजीर जन मातमी, पता नहीं किन्नू समझ आई है तो किन्नू नहीं आई, आपको सलाम पेश करता है। इसे सुल्तानी के हाथ ना समझिएगा, ये खाना काबा से मासूम हैं, जाली रसूल से मासूम हैं, इमाम हुसैन की कब्र से मासूम हैं। सवारे इमाम हुसैन का सलाम कबूल करें, आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जो शिया चुप करके बैठे हो, शुक्रिया अदा करना चाहिए ऐसे अहले सुन्नत उलमा का। ये छोटी बात नहीं, बड़ी जुर्रत की बात है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने गज़वा बदर वाले दिन 17 रमजान को टीवी पे बैठ के लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा, उन्होंने कहा दुनिया किसी भूल में ना रहे, हर जंग की तरह बदर भी अली ने जीती है। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। ऐसे नहीं, जो फातिह बदर हुनैन और खंदक अली का मानता है, वो दोनों बाजू बुलंद करके दमदम अली लाली कैलेंडर। हर जंग अली ने जीती है भाईजान। वो जंग कौन सी है जो अली के बगैर मुसलमान जीत सके? हर जंग का सहरा अली के सारे। पर खैबर के क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह जी, आप समझ गए मैं क्या पढ़ने लगा हूं। खैबर के क्या कहने, बाबा जी सुनिएगा हकीम जी, किबला खैबर कोई मामूली जंग नहीं, मादरत के साथ जितने बच्चे बैठे हो, खैबर मामूली जंग नहीं। खैबर की जंग, मैं जुमला पढ़ना है तो मैं वेखना बंदे कड़े कड़े जड़े खानदानी शिया ने। खैबर की जंग वो जंग है जिसके बाद नस्ली गरीब अमीर हो गए। नस्ली गरीब तू ना बोले आ भाई, नस्ली गरीब जंशा जी, ये लफ्ज हर बंदे के लिए नहीं था। नस्ली गरीब, माइक पे कह रहा हूं, नस्ली गरीब। जितना शियों का हक है उतना ही हमारे गैर शिया भाइयों का हक है। खास करके या रसूलुल्लाह कहने वाले अहले सुन्नत भाइयों को चाहिए मस्जिदों में जाएं तो मौलवी साहबान से कहे जुमे वाले दिन हमें खुतबे के अंदर कोई ना कोई जंग सुना। ये दौर जो जा रहा है, इस दौर में जंगें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगें पढ़ेंगे तो पता चलेगा असल जिहाद क्या है। बच्चे कत्ल करना जिहाद नहीं, हाथ खोल के बैठे, बच्चे कत्ल करना जिहाद नहीं, बीबियों को मारना जिहाद नहीं। जिहाद पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑफ द इमाम अली पढ़, तुझे पता चले अली कैसे लड़ता था, अली किन से लड़ता था। इस्लाम की किसी जंग में ना बच्चे कत्ल हुए ना औरतें कत्ल हुई, बल्कि तारीख इस्लाम उठा के देख, अगर किसी जंग में भूलने से कोई मस्तूर आ भी गई तो अली ने इज्जत से भेजी। बोले वो जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है।
अली हक, अली हक, अली। बंदे थक गए, छोड़ो बिस्मिल्लाह। सारे हैदरी सलवात पढ़े बाबा जी की आमद पे, बाबा से बोलो। नहीं, जैसे सलवात पढ़ने का हक है वैसे आपने सलवात पढ़ी है, ईमानदारी से बता। इजाजत है। जंगे पढ़ने की बहुत जरूरत है, उलमा से अपील है, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, जंगे पढ़ें। मिर्जा नदीम साहब, जंगे पढ़ना बहुत जरूरी, इसलिए कि जंगे पढ़ेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि असल इस्लाम का जिहाद किस चीज। बच्चे मारना जिहाद नहीं, बीवियों को मारना जिहाद नहीं। मेरे मुस्तफा ने तो दुराने जंग दरख्त काटने का हुक्म नहीं दिया। ये जैली इस्लाम, यजीदी इस्लाम, सुफियानी इस्लाम पास रख। हम नहीं मानते तेरी इस 2 नंबरी को। हर जंग का फाते अली, पर क्या कहने खैबर के। मेरे गैर शिया भाइयों, मस्जिदों के मौलवियों से जाके कहा करो तुम्हें जंगें सुनाएं, कभी खंदक, कभी खैबर, कभी खैबर, कभी खंदक, कभी बदर, कभी ओहद, कभी हुनैन, कभी अहज़ाब। भाई जंगे सुनो उलमा, तुम्हें पता चले कि अली की तलवार ने क्या क्या जौहर दिखाए और डर डर के किसने कलमा पढ़ा, कहां पढ़ा, कितने में पढ़ा, कैसे पढ़ा। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। जितना हक अहले सुन्नत का है उतना ही अहले तशरीह का है, जितना बेटा अहले तशरीह का है उतना ही अहले सुन्नत का है। हर बात हर बंदे के लिए नहीं है, हर बंदा हर बात के लिए नहीं है। बंदा वो बोले जिसका अकीदा उसे इजाजत दे। खैर शिया लोगों का ज्यादा हक है खैबर की जंग के तस्करे करना, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने भी पेट भर के खजूरें तब खाई जब खैबर फतह हो गया। बोलो जड़े अम्मा आशा नूं मनण वाले हो। हमने भी पेट भर के इस्लाम की बहुत बड़ी फतह जंगे खैबर। पढ़ूं या छोड़ दूं? अली की तलवार ने जौहर दिखाए, यहूदियों के दिलों पे अली की तलवार का धज बैठ गई। यहूदी परेशान हैरान डर गए अली की तलवार से। इधर खैबर फतह हुआ, इधर थोड़े दिनों बाद इकट्ठे होकर नबी की बारगाह में आ गए। आप हैं अल्लाह के नबी, हम ना लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं, ना हमारी औकात है ना बसात है। अल्लाह के नबी फरमाया फिर आए क्यों? कहा जी आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि जब मदीने से आप खैबर में आए थे ना, रस्ते में एक इलाका आया था, तकरीबन 37 गांव बनते हैं, 37 इलाके बनते हैं। हर इलाके के अंदर कुएं हैं, कुओं का मीठा पानी है पूरे सरजमीन अरब पे। उससे ज्यादा बागात कहीं नहीं, उससे ज्यादा सरसब्ज़ तो शादाब जगह कोई नहीं, उससे ज्यादा मीठा पानी कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर कहने लगे उस इलाके का नाम है फदक। अपील ये है फदक आप ले लें, अली से हमें बचा लें। हमें अमान दे दे, फदक। भाई तकरीर खत्म। दाद जितनी लेनी थी मैंने बाबा जी ले ली, दाद की किबला तमन्ना ही नहीं। बाबा जी की मौजूदगी में फैसला कुल मरहले पे ले आऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, रहो अपने मजहब पे। फदक की धरती इन्होंने मेरे नबी को दी, इन्होंने तहरीर लिख के फदक मेरे मुस्तफा को दिया। जुमला भी है, बंदों के अकीदों का इम्तिहान भी है। इधर इन्होंने फदक लिख के मुस्तफा को दिया, जुमला मैं पढ़ूं चेहरे सैयद पढ़े। इधर फदक मुकम्मल लिखा गया, इधर जिब्रील कदम चूम के कहता है, अल्लाह कह रहे वात जल कुर्बा हक्का, ज़हरा को उसका हक दे दे। ज़हरा को उसका। तकरीर
करके मैं चला जाऊंगा। बाद में हो सकता है किसी बंदे की तबीयत खराब हो जाए, वो आके बानी मजलिस से गए कि सुल्तानी ने तर्जमा किया है वह आते जल कुर्बा हक का, कि ज़हरा को उसका हक दे दे। ये ज़हरा किसका तर्जमा है भाई? जिन्ना बंदे शेर नहीं लाया चुप दे बादशाह तो ना हो किथे, यही तो नहीं करीदा ना जी किसी ना। लफ्ज़ ज़हरा का तर्जमा इसने कहां से किया? ये नौजवान बच्चे स्कूल और कॉलेज के सारी तकरीर भूल जाना, ये लफ्ज ना भूलना। आयत में हुक्म है वआते ज़ल कुर्बा हक का, कुर्बा को उनका हक दे दे। ये कुर्बा है वाहद मुअन्नस का सीगा, एक बीबी जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है उसे उसका हक दे दे। पहली दलील। दूसरी दलील अहले सुन्नत के इमाम अल्लामा मुल्ला मोइनुद्दीन वाज काशफी ने अपनी किताब मारिजुन नबुव्वत में लिखा, जिब्रील आयत लेके आया, कायनात के रसूल ने पूछा ये कुर्बा कौन है? जिब्रील ने कहा कोई और नहीं फकत ज़हरा है। अगर किताब में ना हो मेरा कत्ल माफ, किताब में ना हो सारी जिंदगी बगैर तनहा के नौकरी करूंगा। मुल्ला मोइनुद्दीन फरमाते हैं नबी ने सुना जिब्रील ने कहा कि कुर्बा से मुराद फकत ज़हरा है। फरमाते अल्लाह के नबी ने कागज कलम मंगवाया, फतक अपनी बेटी को लिख के दिया, और अगला जुमला जो हमें रोने पे मजबूर करता है वो कहते हैं ये वही लिखा हुआ था जिसे लेके मोहम्मद की बेटी दरबार में खड़ी रही। खुदा हाय कहने वालों को सलामत। पीर हबीब शाह जी भाई राजी रहे है सरकार। मेरे भाई फरहान की वालदा के मौला दर्जात बुलंद फरमाए, ये वही लिखा हुआ था जो लेके मोहम्मद की बेटी दरबार में खड़ी रही। आज कितनी है बाबा जी शवाल की? बोलो मुझसे ज्यादा आज 3 शवाल है। मैं मिंबर इमाम हुसैन पे खड़ा हूं। मैंने जनाब सैयदा क्यों पढ़ा है? इस महीने की एक निस्बत जनाब सैयदा के साथ भी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूं, आज हो गई है 3, ठीक 5 दिन के बाद क़यामत सुगरा बर्पा हुई थी। 8 शवाल 1926 के अंदर जब आले सऊद ने शराब पी के बतूल की कब्र पे बुलडोजर चलाया था। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, खुदा इन रोने वालों पे रहमत नाज़िल करे। बड़ा अमीर है वो बंदा जैसा हाय नहीं आखी। खुदा रोने वालों पे रहमत नाज़िल करे जो बंदे चीखे मार के रो रहे हो। बाबा जी 8 सवाल, भाई नहीं दबास 8 सवाल, ये मामूली 10 मुहर्रम से कम नहीं। 8 सवाल। ये मेरी अपील है भाई, शियाओ शिया रो, सुन्नियो सुन्नी रो, जिस मसले से तुम्हारा तल्लुक है रखो, लेकिन घर में 8 सवाल को बैठ के सोचना सही। हो सकता है तेरी माँ दुनिया से गई हो, तेरा बाप दुनिया से गया हो, जरा सोचना तेरी माँ की कब्र कैसी है और हसनैन की माँ की कब्र कैसी। अपील है जी मेरी, कायदे मिल्लते जाफरिया कलंदर दौरा आगा हामिद अली मूसवी सरकार, उनके ज़ेरे एहतमाम और उनके हुक्म से पूरे मुल्क में एहतजाजी जलूस निकाले जाते। तलागंग में हैं जी, कहाँ बैठे हैं? हैं यहाँ पे बैठने वाले जी? हैं जी तलागंग में। 8 सवाल को कोशिश करना, अगर चाहते हो ना बरोज़े माशर रसूलुल्लाह की अदालत में तुम सुरखरू ठहरो, तो कोशिश करना 8 सवाल को 1 घंटा 2 घंटे के लिए अपने बच्चों को लेके, अपने पर्देदारों को लेके, जहां जलूस हो वहां आ जाना, और बैठ के रो ना सको तो बेशक ना रोना, लेकिन आले सऊद पे लानत जरूर करना। ये वो हरामी हैं आले सऊद जिनके मोहल्लों के अंदर करोड़ों
रुपए के बाबा जी फनूस जलते हैं, जिनके महल मजबूत हैं, पर किस्मत हसनैन की मां की, जिसके इस्तकबाल में रसूल खड़े होते थे ना, दिन में उसकी बेटी की कब्र पे साया नहीं, रात को दिया नहीं। मातम करके हाय कहो जो शिया मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। कितनी गरीब हो गई मोहम्मद की बेटी। मुसलमानों ने हक नहीं दिया, खाली हबीब शाह जी वापस आई, घर रोती थी, मुसलमानों ने रोने नहीं दिया। जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा कहता हूं, घर रोती थी, मुसलमानों ने रोने नहीं दिया, चुप करवा दिया मोहम्मद की बेटी को। तुम इसलिए चुप हो, सोच रहे हो जितने चुप बैठे हो कि शायद मुसलमानों ने चुप मोहम्मद की बेटी को आके वैसे करवाया होगा जैसे बेटियों को रोते हुए चुप करवाते हैं। तुम्हारी बेटी रोए, तुम सर पे हाथ रख के चुप करवाते हो। पता है मुसलमानों ने ज़हरा को रोते हुए चुप कैसे करवाया? जलता हुआ दरवाजा बतूल की पसलियों पे गिराया। मातम करके हाय कहना तेरे मसलक में, बैठ के मातम, नीचे बैठो, मेहरबानी, नीचे बैठो, नीचे बैठ के। मौला आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह। मौला इस गम को ज्यादा करे, लेकिन खड़े होके नहीं, बैठ के जितना दिल करे मातम करना। ये हाथ बांध के मेरी अपील है। बाद में बंदे हम पे एतराज करते। एक जुमला सैयदादा, एक जुमला सुन लेना, कैसे चुप करवाया मुसलमानों ने, कैसे चुप करवाया। लकड़ियां लेके आए मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे। ये जाकर तुम्हारे डर से पड़ते हैं कि दरवाजे को आग लगी। हकीकत ये है दरवाजा नहीं सिर्फ जला, अली की इज्जत की कसम बतूल का सारा घर जल गया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। कभी ना रोए अपने गांव में जो बतूल के बच्चों की गुर्बत में हाय कहता है। जिंदा थी तो मुसलमानों ने रोने नहीं दिया, दुनिया से पर्दा कर गई, मुसलमानों ने कब्र में चैन नहीं लेने दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला तेरे वैन कबूल कर। कितनी गरीब हो गई मोहम्मद की बेटी। एक जुमला और मिंबर भाई के हवाले, जिसको सैयदा की गुर्बत पे शक हो ना, बाबा जी वो बंदा हज पे चला जाए, हज पे नहीं जा सकता ना, उम्रे पे चला जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उम्रे पे चला जाए। उम्रे पे ना जा सके ना, कोई हाजी दोस्त बनाए, जब वो हाजी वापस आए उसके घर जाए, दस्तक दे। हाजी बाहर आए, उससे कहे ना तू इसे आबे जमजम लेना है, ना तू इसे खजूरे लेनी, तुझे काली कमली वाले की इज्जत की कसम सच बता, मोहम्मद की बेटी की कब्र का हाल क्या है? अमीर यार जैसा हाय नहीं आखी। खुदा रोने वालों पे रहमत नाज़िल करे। कोई ना रोए अपने गम में जो बतूल के बच्चों की गुर्बत पे कर हाय कहता, सिर्फ बतूल की गुर्बत पे रोए। खुदा सलामत रखे इन हाथ को जो मातम। क्या हाल है मोहम्मद की बेटी। मेरा एक अहले सुन्नत दोस्त था, आसिम उबैद सोहरवर्दी उसका नाम था राय साहब। हर वक्त बाबी शाह जी मुझसे बहस करता, सुल्तानी शिया ऐसे होते, सुल्तानी शिया ऐसे होते, सुल्तानी शिया ऐसे होते। मुंतजर मेहदी इस बात का गवाह है। आसिम उबैद सोहरवर्दी हर वक्त मुझसे बहस करता था। रात सारी बहस में गुजर जानी, इमामत पे बहस, विलायत पे बहस, कुरान पे बहस, हदीसों पे बहस। नहीं अच्छा समझता था शियों को। मुझे कहता शिया ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं। मेरे घर आया बाबा जी, मुझे कहने लगा मैं जा रहा हूं उम्रे पे, बता मैं तेरे लिए क्या लाऊं। इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। मैंने कहा लाना कुछ नहीं, काम दो करने, रोज़ा रसूल पे, कब्र बतूल पे, दोनों जगहों पे जाके मेरा सलाम करना है, और बतूल की कब्र पे लाजमी जाना। उसने कहा लाजमी जाऊंगा। चंद दिन बाद मुझे कॉल आई, मुझे फोन करके तो सुल्तानी में मस्जिद नबवी के सहन में खड़ा हूं, सामने गुंबद खजरा है, ले तू भी सलाम कर। मैंने पढ़ा सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। कहता सुल्तानी असर के बाद जाऊंगा मैं जन्नतुल बकी में, फिर तुझे जाके फोन करूंगा। तुम तो शिया हो, वो सुन्नी, शियों का मुखालिफ। जब पहुंचा ना जन्नतुल बकी में, मुझे फोन करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैंने कहा सब क्या हुआ, क्यों रो रहा है? रो के कहता सुल्तानी आधा घंटा हो गया ज़हरा की कब्र नहीं मिली। मातम कर
के हाय कहो जो शिया। मौला हाथ पकड़ो ना, इस बुजुर्ग के हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, बुजुर्ग है, मौला सलामत रखे तुम्हें। कहता आधा घंटा हो गया मुझे ज़हरा की कब्र नहीं मिली। जुमला सुन के जो मातम न करे वो जाने, वक्त का इमाम जाने। आधे घंटे बाद फोन करके तो सुल्तानी तू सच्चा, तेरा मजहब सच्चा, तेरे इमाम सच्चे। और मैंने कहा हुआ क्या? सारी रात बेइज्जती नहीं माना। कहता इसलिए सच्चा, मेरे सामने ज़हरा की कब्र है, छोटे छोटे रोड़े रखे, एक हरामी हाथ में ताजियाना पकड़ के खड़ा है और कोई बदून की कब्र